गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। क्या फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, ये आपकी जो है लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की। इसमें आपकी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिएगा फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशंस। ठीक, इवेपोरेशंस क्या चीज़ होती है इसको हमने आपको समझाया है इसके पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। ये हम क्या लिख रहे हैं, इवेपोरेशन। व्हाट इज द इवेपोरेशंस। इवेपोरेशंस क्या है, हमने आपको बताया है जब कोई लिक्विड क्या होता है, जब कोई लिक्विड, ये हमारे पास क्या है, जब कोई लिक्विड गैस में बदलता है, क्या होता है, गैस में बदलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। जब कोई गैस लिक्विड में बदलता है, क्या बदलता है, लिक्विड में बदलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या, इवेपोरेशंस। तो कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, इवेपोरेशंस को प्रभावित करते हैं, क्या इवेपोरेशंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसे ही हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। क्या, वो कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन्हीं कारणों को हम कहते हैं कि ये क्या करता है, इवेपोरेशंस को प्रभावित करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जो है रटने से कुछ सब कुछ नहीं होता है, और समझने से क्या है कि एक बार आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट बन जाता है तो कभी नहीं भूलता। जैसे अगर आपको सिखाया गया है कि इस तरीके से ए होता है, इस तरीके से बी होता है, तो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन चुका है। क्या है, कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो चीज़ों को जो है रटने नहीं, समझने का प्रयास करेंगे, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या कारण है, किस वजह से जो है आपका इवेपोरेशन बढ़ सकता है, इवेपोरेशन घट सकता है, वही होता है फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशंस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कितने कारण है। तो इसके जो है 4 मेन फैक्टर है। क्या है, 4 मेन फैक्टर है इवेपोरेशंस के। पहला क्या है, नंबर 1 पे क्या है, सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। ध्यान से समझेंगे, सरफेस एरिया। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर आपने चाय लिया है, क्या है, आपने चाय लिया है, आप छोटे से कप में चाय लिए हैं, और या फिर आप जो है बड़ी सी प्लेट में चाय लिए हैं। क्या है, आप बड़ी सी प्लेट में चाय लिए हैं, तो किसमें चाय जल्दी ठंडी होगा और किसमें चाय देर तक गर्म रहेगा। तो यहाँ पर प्लेट में जो हमारे पास क्या है, प्लेट है, इसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, और कप में या गिलास में चाय जो है देर से ठंडी होगी। क्या होगी, देर से ठंडी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है इवेपोरेशन क्या करता है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं ये इवेपोरेशंस को। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप क्या लीजिए, जैसे आप 500 ml वाटर है, उसको आप बीकर में रख लीजिए या फिर गिलास में रख लीजिए। क्या, बीकर में रख लीजिए या फिर आप उसको गिलास में रख लीजिए, और उतने ही 500 ml वाटर आप किसी जो है प्लेट में रख दीजिए। क्या, प्लेट में रख दीजिए, और आप इसको छोड़ दीजिए धूप में। क्या, धूप में। तो आप थोड़े समय बाद पाएंगे कि इसका वैल्यूम कम डिक्रीज होगा, इसका वैल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होगा, इसका वैल्यूम थोड़ा सा कम होगा, इसका ज़्यादा कम हो जाए। क्यों, क्योंकि आपको बता दें कि फैक्टर जो होता है ये सरफेस एरिया, जितने सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने इवेपोरेशंस ज़्यादा होंगे। हम बोलते हैं इवेपोरेशंस इज ए सरफेस फिनोमिना। क्या होता है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि ये क्या होता है, सरफेस पर डिपेंड करता है। क्या है, सरफेस पर डिपेंड करता है। ध्यान से समझेंगे, क्या ये क्या करता है, सरफेस पर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। क्या, इवेपोरेशन, क्या, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। क्या है, इज ए सरफेस फिनोमिना। फिनोमिना, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्या है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया, ठीक। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो इवेपोरेशन घटेगा। ये हमारा क्या था, पहला फैक्टर था जो इवेपोरेशंस को अफेक्ट करता है, इसको आप नोट करेंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, ध्यान से हेडिंग डालेंगे, टेम्परेचर। क्या दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। ध्यान से समझेंगे टेम्परेचर को, बहुत इजी है लेकिन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए। तो टेम्परेचर आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पास एक तालाब है, क्या है, एक तालाब है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है धूप लग रही है और इसके पानी क्या बन रहे हैं, वेपर बन के निकल रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वेपर बन के निकल रहे हैं। तो आप देखेंगे गर्मी के दिनों में, क्या, गर्मी के दिनों में तालाब जल्दी सूख जाता है, क्या है, गर्मी के दिनों में तालाब जल्दी सूख जाता है, क्या है, तालाब जल्दी सूख जाता है, सूख जाता है। जबकि ये ठंडी के दिनों में ज़्यादा देर तक जो है इसमें पानी रहता है। ठंडी में क्या, ठंडी में इसमें क्या होता है, ठंडी में ज़्यादा दिन तक पानी रहता है, क्या, ज़्यादा दिन तक पानी रहता है। ध्यान से समझेंगे क्यों ऐसा होता है, क्यों ये होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर घटेगा इवेपोरेशन घटेगा। लो टेम्परेचर पर इवेपोरेशन कम होगा, हाई टेम्परेचर पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक बीकर है और आप बीकर में क्या लिए हैं, 100 ml वाटर। क्या है, आपके पास एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है, इसमें आपने मान लो 100 ml वाटर लिया है। आप इसके नीचे क्या कर रहे हैं, आपने इसके नीचे कुछ आग लगा दिया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे बॉयल करता जाएगा, वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इज आल्सो प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशंस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। तो आप कह सकते हैं इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर भी, क्या है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा इवेपोरेशन घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा इवेपोरेशन घटेगा, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी किया करो, क्या, वीडियो को लाइक भी किया करो। और नेक्स्ट फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या है हमारे पास, ह्यूमिडिटी। क्या, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। क्या है, हमारे वायुमंडल में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर वेपर कम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी कम है। तो जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है, ह्यूमिडिटी है। क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अब एक बार ध्यान से समझेंगे, ह्यूमिडिटी का मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन इन्वायरमेंट। अब ऐसे समझिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर इन द इन्वायरमेंट। क्या, इन द इन्वायरमेंट। क्या है, इन द इन्वायरमेंट, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द इन्वायरमेंट। यानी कि आपके इन्वायरमेंट में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, क्या है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, अगर ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है तो आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और कम प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी
कम होगी। क्या है, यानी जितने ज़्यादा वाटर वेपर रहेंगे उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जितने कम रहेंगे उतनी ह्यूमिडिटी घटेगी। गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होती है, ठंडी के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारे हवा में वाटर वेपर कम होते हैं, ड्राई एयर होती है। ठंडी के दिनों में हमारे पास जो वाटर वेपर होते हैं वो हमारे एयर में ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, हमको ठंडक महसूस होती है। तो हम बात करने वाले हैं ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। क्या, ह्यूमिडिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इवेपोरेशन के, इवेपोरेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे हम लिखेंगे, इवेपोरेशंस। अगर क्या हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज वन अपान ह्यूमिडिटी। वन अपान ह्यूमिडिटी का क्या सेंस है कि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घटेगा, और ह्यूमिडिटी घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। समझ लेंगे ध्यान से। क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घटेगा। जैसे ठंडी के दिनों में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, यानी कपड़ों के अंदर जो वाटर वेपर है वो क्या होते हैं, वाटर है वो वेपर नहीं बनते जल्दी। ठीक, ये क्या है, ह्यूमिडिटी तब क्या आती, ज़्यादा रहती है तो इवेपोरेशन कम होता है। गर्मी के मौसम में क्या, ह्यूमिडिटी कम रहती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो ये क्या है, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इसका मतलब जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा, ह्यूमिडिटी घट जाएगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, क्या, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा, ह्यूमिडिटी घट जाएगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। एक और आपके पास नेक्स्ट फैक्टर है, वो हमारे पास क्या है, वह हमारे पास है विंड स्पीड। क्या है, विंड स्पीड। अगर हमारे पास जो है नेक्स्ट फैक्टर क्या है, विंड स्पीड। अगर हमारे पास हवा तेज चल रही है तो इवेपोरेशन क्या होगा, तेजी से होगा। क्या, इवेपोरेशन तेजी से होगा, और हवा स्लो हो चल रही है तो इवेपोरेशन स्लो होगा। अगला हमारे पास क्या है, विंड स्पीड। क्या, विंड स्पीड। विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। क्या, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, यानी हवा की गति। क्या, हवा की गति। अब ध्यान से समझो, अगर हवा तेजी से चल रही है, क्या है, हवा तेजी से चल रही है तो इवेपोरेशन भी तेज होगा। क्या, इवेपोरेशन भी तेज होगा, और हवा स्लो चल रही है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा, इवेपोरेशन भी स्लो होगा। आप ध्यान से समझेंगे, अगर हवा तेज चल रही है, क्या, हवा तेज चल रही है तो इवेपोरेशन भी तेज होगा, और हवा स्लो चल रही है तो इवेपोरेशन भी स्लो होगा। ठीक, विंड स्पीड। विंड स्पीड समझ में आया। यही है कि अगर क्या है, हमने कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं, मान लो ये हमारे पास क्या है, कपड़े सुखाने वाला है, ये हमारे पास क्या है, कपड़े सुखाने वाला। इस पर हमने कुछ वो तौलिया वौलिया कैसे रख दिया ने, ऐसे लटका दिया। इधर हमने क्या है, अपना वो पैंट वैंट जो है, ठीक है, रख दिया है। तो अब बताओ, अगर हवा स्लो चलेगी, क्या है, टेम्परेचर सेम है। क्या है, टेम्परेचर सेम है। जैसे जैसे हवा तेज चलेगी वैसे वैसे इवेपोरेशन भी तेज होगा, और हवा स्लो हो जाएगी, हवा स्लो हो जाएगी तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, यानी कि जैसे जैसे हवा तेज होगी वैसे वैसे इवेपोरेशन भी तेज होगा, हवा कम होगी तो इवेपोरेशन भी कम होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करें, हाउ टू इवेपोरेशन काज्ड कूलिंग। क्या, हाउ टू इवेपोरेशन काज्ड कूलिंग। तो इवेपोरेशन की वजह से हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। क्या, अगला पॉइंट है, हाउ टू इवेपोरेशन काज्ड कूलिंग। क्या,
हाउ टू इवेपोरेशन काज्ड कूलिंग। अगर वीडियो आपके समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये काम किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डज इवेपोरेशन काज्ड कूलिंग। क्या है, हाउ डज इवेपोरेशन काज्ड कूलिंग। क्या, काज्ड कूलिंग मतलब क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम अपने हाथ पर पेट्रोल रखते हैं तो पेट्रोल हमारे हाथ से वेपर बन के निकल जाता है। क्या बन जाता है, वेपर बन के निकल जाता है, और हमारे हाथ को क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक, हम अगर हमारे हाथ है, जैसे क्या है, हमारा हाथ है, ठीक है, और बहुत अच्छा नहीं बना है, जो भी है आप समझ लो, इस पे हमने क्या रखा, पेट्रोल रखा, तो पेट्रोल क्या होगा, वाइपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन हमको क्या महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। तो यही बात है, हाउ डज इवेपोरेशन काज्ड कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होता है, क्या इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों महसूस होता है। तो देखो इसका जो मेन रीज़न है कि जैसे आपका एक दोस्त है, क्या आपका एक दोस्त है और उसके पास पैसा नहीं है, ठीक, और आपके पास 100 रुपये है, क्या है, 100 रुपये है, वह आपके पास आया और आपके 100 रुपये लेकर चला गया, तो ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, आप कम पैसे वाले हो जाएंगे कि नहीं, क्या आप कम पैसे हो जाएंगे। वही बात है, हमारे हथेली पर जब जो है टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, और जब हमने पेट्रोल रखा तो पेट्रोल को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए, एक हीट एनर्जी चाहिए। वह हीट एनर्जी क्या लिया, वह हमारे हथेली से लिए, क्या हमारे हथेली से लेकर इवेपोरेट हो गया, तो हमारे हथेली को क्या होगी, ठंडक महसूस होगी कि नहीं, क्या ठंडक। जैसे अभी आप समझ लो आपके पास 10,000 रुपये है, क्या है, 10,000 रुपये है, और आपके पास आपका एक दोस्त आया, क्या एक दोस्त आया, वह आपसे 9,000 रुपये लेके चला गया। क्या लेके चला गया, 9,000 रुपये लेके चला गया, तो आपके पास क्या बचा, 1,000 रुपये बचा। क्या बचा, 1,000 रुपये। तो बताइए, तो आपको पैसे की कमी महसूस होगी कि नहीं, महसूस होगी कि नहीं, क्योंकि कोई आपका पैसा लेके जा रहा है तो आपको महसूस होगी कमी। तो इसी तरीके से जैसे हम हथेली पर पेट्रोल रखते हैं तो पेट्रोल क्या करता है, हमारे हथेली पे जो हीट एनर्जी प्रेजेंट है उसका यूज अपने इवेपोरेशन में कर जाता है। क्या अपने इवेपोरेशन में कर जाता है, तो जब यहाँ से हीट निकल जाएगी तो कूल महसूस होगा। क्या यही बात है ना, जैसे हीट निकल जाएगी तो यह क्या होगा, कूल महसूस होगा। तो यही चीज़ होता है जो है, हाउ डज द इवेपोरेशन काज द कूलिंग। तो जो चीज़ आपके पास से जा जाए, हाथ से निकल जाएगी, क्या हाथ से निकल जाएगी, तो वही क्या होगी, उसी की कमी महसूस होगी। क्या है, उसी की कमी महसूस होगी। जान मान लो ऐसे है, क्या है, ये एक आदमी है, क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये एक आदमी है, ठीक है, ऐसे समझो, ये एक आदमी है, ठीक, ये एक आदमी है, ठीक, ये एक आदमी है, और इसके साथ जो है, इसके साथ जो है, ये समझ में आ रहा होगा, ये एक आदमी है, इसके साथ क्या है, इसकी पत्नी है, क्या है, इसकी पत्नी है। अब दोनों रास्ते में जा रहे हैं, क्या है, रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी आया और इसकी पत्नी को भगा कर लेकर चला गया। क्या इसकी पत्नी को भगा कर लेकर चला गया, तो क्या इसको पत्नी की कमी महसूस होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले इसके साथ था, अभी क्या हो रही है, इसके साथ भाग जा रही। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं रहेगा तो उसकी कमी महसूस होगी। टेम्परेचर कम महसूस होना मतलब टेम्परेचर डाउन होना, वही क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है। क्या होती है, वही हमको क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। तो इस प्रकार से जो है हमको क्या करते हैं, जैसे जितना जितना टेम्परेचर हमारे बॉडी से लेके चला जाएगा उतना हमको क्या होगी, ठंडक महसूस होगी। ये थे मेन टॉपिक जो आपको एक्सप्लेन करने थे, हमने 4 वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने चारों वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर चारों वीडियो आपके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो ये आज की जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं, हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।